नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरियाणा पंचायत में। और आज हम बात करने वाले हैं फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट के इतिहास के समीकरण की। बता दें कि ये सीट जो है गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र के अंदर आती है और इस बार गुरुग्राम से जो है बीजेपी ने जीत दर्ज की। लेकिन फिरोजपुर झिरका जो विधानसभा सीट है, यहाँ पे जब से चुनाव हुआ है तब से मुस्लिम कैंडिडेट ही जीतते आ रहे हैं, तो ये बीजेपी के लिए एक बड़ी चुनौती हो सकती है। और यहाँ पे जो है किस पार्टी का सबसे ज्यादा वर्चस्व रहा है उसके बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट के अगर जातिगत गणित की बात करें तो यहाँ कुल मतदाता जो है 2,29,801 है। वहीं अगर एससी एसटी वोटर्स की बात करें तो देखिए, एससी वोटर जो है 12,639 यानी 5.5% है। एसटी जो है 0% है। लेकिन अगर हम इस सीट के मुस्लिम वोटर्स की बात करें तो मुस्लिम वोटर्स यहाँ पे तकरीबन 70% है। पूरे हरियाणा में 7% के करीब मुस्लिम वोटर्स हैं, तो सिर्फ फिरोजपुर झिरका में ही 70% के करीब मुस्लिम वोटर्स है। वहीं अगर ग्रामीण और शहरी वोटर्स की बात की जाए तो ग्रामीण वोटर्स जो है 2,56,003 यानी कि 90% है। वहीं शहरी वोटर्स मात्र 10% यानी 24,220 है। अगर 2019 के विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो यहाँ पे 70.25% मतदान हुआ था। इसी के साथ अगर हम पिछले 6 चुनावों के रिकॉर्ड को देखें, चाहे वो विधानसभा के चुनाव हो चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, अगर उसके इतिहास को देखें कि किस पार्टी को कितना वोट शेयर मिला, तो आप देखिए कि 2009 का जब विधानसभा चुनाव हुआ था उस समय कांग्रेस का वोट शेयर 26.54% था। वहीं बीजेपी का मात्र 5.29%, इंडियन नेशनल लोकदल का 46.15% और मोहम्मद इकबाल जो कि निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए थे उनका 13.42% और हरियाणा जनहित कांग्रेस पीएल पार्टी का 5.51% रहा था। 2014 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का जो है 11.66% रहा, बीजेपी का 12.09%, तो इंडियन नेशनल लोकदल का 29.47%। मामन खान खड़े हुए थे निर्दलीय प्रत्याशी, उनका 27.1% रहा था। वही अमन अहमद खड़े हुए थे, उनका 13.31% रहा था। तो देखिए, 2009 के मुकाबले में कांग्रेस को नुकसान झेलना पड़ा, बीजेपी को हल्का सा फायदा हुआ, इंडियन नेशनल लोकदल को नुकसान झेलना पड़ा। लेकिन 2019 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस एकदम से आगे आती है, 57.61% उनका वोट शेयर पहुंच जाता है। बीजेपी को हल्का सा फायदा होता है, 32.4% पहुंचता है, जेएनजेपी का 6.7%। वहीं अगर हम लोकसभा चुनावों की बात करें तो आप देखेंगे कि जब लोकसभा चुनाव होते 2009 के जब लोकसभा चुनाव थे उस समय 25.39% रहा कांग्रेस का। वहीं 2014 के चुनाव में 14% रहा, लेकिन 2009 में एचजी सीवियर का जो है 8.93% रहा। वहीं बसपा का सबसे ज्यादा था 2009 के लोकसभा चुनाव में 57.96% रहा था, क्योंकि 2014 में शून्य हो गया। वहीं बीजेपी का 13.42% रहा और इंडियन नेशनल लोकदल का जो है सबसे ज्यादा 68.34% रहा। वहीं 2019 के जब लोकसभा चुनाव हुए उस समय पे कांग्रेस को फायदा हुआ 78.4% रहा, बीजेपी का 19.2% और बाकी सबका शून्य। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने वापसी की है 2019 के लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी। अगर हम अब इस सीट के इतिहास की बात करें कि कब कौन जीता, तो उसकी तरफ ध्यान देते हैं। तो देखिए, जो पिछले 6 बड़े चुनाव हुए हैं अभी तक, उसमें आप देखेंगे कि बसपा एक बार जीती है, कांग्रेस 2 बार आगे जीती है, इनेलो 3 बार जीती है। तो भाजपा का यहाँ अभी तक खाता भी नहीं खुला है पिछले 6 चुनावों की। अगर हम बात करें, हम बात करने वाले हैं फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट के इतिहास की कि कब कौन जीता था, कितने मार्जिन से जीता था। तो देखिए, जब 1967 का चुनाव हुआ था तब क्या नाम है, एसडब्ल्यू पार्टी यानी कि स्वतंत्रता पार्टी से डी मोहम्मद ने जीत दर्ज की थी। उस समय उनको कुल वोट मिले थे 19,040। टी हुसैन जो कांग्रेस प्रत्याशी थे उनको 17,160 वोट मिले थे। जीत का अंतर 1880 का रहा था। 1968 के चुनाव में अब्दुल रज्जाक जीते विशाल हरियाणा पार्टी से, 12,503 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के इमाम खान को जो है 12,148 वोट मिले। जीत का अंतर मात्र 355 का रहा था। 1972 के चुनाव में अब्दुल रज्जाक जीतते हैं, निर्दलीय प्रत्याशी जीतते हैं अब्दुल रज्जाक, और उनको वोट मिलते हैं 14,489। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी दीन मोहम्मद को 10,631 वोट मिलते हैं। 1977 के चुनाव में शकरुल्ला जीतते हैं निर्दलीय प्रत्याशी, 9,682 वोट मिलते हैं। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी याकूब खान को 7,236 वोट मिलते हैं। इस समय कांग्रेस पार्टी के जो अब्दुल रज्जाक थे उनको 11.31% ही वोट मिला था, यानी कुल मिला के 4,856 वोट ही मिले थे। और ये जो है 5वें नंबर पर इस समय पे कांग्रेस रही थी 1977 के चुनाव में। अब देखिए कि 4 चुनावों में, जो शुरू के 4 चुनाव हुए थे उसमें कांग्रेस जो है दूसरे नंबर पर रही और चौथे चुनाव में जो है काफी पीछे हो चुकी थी। वहीं जब 1982 का चुनाव आता है तब कांग्रेस के शकरुल्ला जो है जीत दर्ज करते हैं। जो निर्दलीय प्रत्याशी 1977 में खड़े हुए थे वो अगली बार कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर खड़े होते हैं और जीत भी दर्ज करते हैं, 12,552 वोट मिलते हैं। बनवारी लाल जो निर्दलीय प्रत्याशी होते हैं उनको 10,450 वोट मिलते हैं, 2102 ही अंतर रहता है। ये पहली बार था जब किसी हिंदू प्रत्याशी को यहाँ से खड़ा किया गया। बाकी हर जगह पे मुस्लिम प्रत्याशी को ही पार्टी ने चुना है और उन्होंने जीत भी लगातार दर्ज की।
1987 में अजमत खान जीतते हैं लोकदल पार्टी से, 23,289 वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी शकरुल्लाह खान को इस बार हार का सामना करना पड़ता है, 14,596 वोट पे ही अटक जाते हैं वो, और जीत का अंतर जो है 8,693 का रहता है। 1991 में शकरुल्लाह खान की एक बार फिर वापसी होती है, कांग्रेस के प्रत्याशी जीतते हैं, 22,661 वोट मिलते हैं। जेडी जो जनता दल के होते हैं उनके प्रत्याशी जो इशाक होते हैं उनको मात्र 19,184 वोट मिलते हैं, जीत का अंतर 3,477 का रहता है। 1996 का जब चुनाव आता है, ये बड़ा ही रोचक चुनाव था। इस समय आजाद मोहम्मद जीत दर्ज करते हैं समता पार्टी से, उनको 24,056 वोट मिलते हैं। वही हरियाणा विकास पार्टी के अब्दुल रज्जाक को 21,414 वोट मिलते हैं, 2,642 वोटों का अंतर रहता है। तीसरे नंबर पर इस समय कांग्रेस के प्रत्याशी जो है शकरुल्लाह खान रहे थे, उन्हें मात्र 15,864 ही वोट मिलते हैं। 2000 के चुनाव में इंडियन नेशनल लोकदल के मोहम्मद इलियास यहाँ से खड़े होते हैं, 44,288 वोट मिलते हैं। वहीं शकरुल्लाह खान को मात्र 26,728 वोट मिलते हैं। कांग्रेस दूसरे नंबर पर रहती है और जीत का अंतर होता है 17,560 का। 2005 के चुनाव में आजाद खड़े होते हैं कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर, उन्हें 33,372 वोट मिलते हैं और कांग्रेस यहाँ से जीत दर्ज कर लेती है। इसी के साथ निर्दलीय प्रत्याशी शकरुल्लाह खान को 31,649 वोट मिलते हैं, जीत का अंतर 723 का रहता है। 2009 के चुनाव में नसीब अहमद इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी के तौर पर खड़े होते हैं और जीत भी दर्ज करते हैं, 42,824 वोट मिलते हैं। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी ए एम ममन खान को 24,630 वोट मिलते हैं, जीत का अंतर 18,194 का रहता है। वही 2014 के चुनाव में नसीब अहमद इंडियन नेशनल लोकदल के प्रत्याशी के तौर पर खड़े होते हैं और दोबारा जीत भी दर्ज करते हैं, 40,320 वोट मिलते हैं। वहीं ममन खान जो निर्दलीय के तौर पर इस बार खड़े होते हैं, कांग्रेस के बैनर तले नहीं खड़े होते, उनको 37,075 वोट मिलते हैं, जीत का अंतर 3,245 का रहता है। बता दें कि 2014 के चुनाव में जो कांग्रेस प्रत्याशी यहाँ से खड़े हुए थे आजाद मोहम्मद, उनको मात्र 15,943 वोट मिले थे। और वो भी पांचवें नंबर पर रहे थे। पहले नंबर पर नसीम अहमद रहे, दूसरे नंबर पर मोमन खान रहे, तीसरे पर अमन अहमद रहे, चौथे पर बीजेपी के आलम थे। उसके बाद पांचवें पर कांग्रेस यहाँ खिसक चुकी थी। वहीं 2019 के चुनाव में कांग्रेस वापसी करती है, मोमन खान जीत दर्ज करते हैं, 84,546 वोट मिलते हैं। वहीं बीजेपी प्रत्याशी नसीम अहमद को 44,542 वोट मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं बीजेपी जो है आगे आते जा रही है। अब 2024 के चुनाव में बीजेपी यहाँ से किस प्रत्याशी को उतारेगी, ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी तक के आपने जो भी देखे यहाँ पे, जो भी नाम देखे 1900 पहले चुनाव से जो 1967 में हुए थे, उस चुनाव से लेके अभी तक के 2019 तक के चुनाव में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम प्रत्याशियों ने ही जीत दर्ज की है। ये एक बड़ी मतलब रोचक तथ्य है इस सीट की। और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 2024 में बीजेपी किस मुस्लिम प्रत्याशी को यहाँ से उतारती है और कांग्रेस के पास क्या प्लानिंग होती है। तो ये था फिरोजपुर झिरका विधानसभा सीट का इतिहास और यहाँ का समीकरण। ऐसी तमाम वीडियोस के देखने के लिए बने रहिए हरियाणा पंचायत के साथ। अगर आपके पास कोई रोचक जानकारी है तो आप हमें शेयर कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें।